Assalamu alaikum students, welcome back. Today we will discuss about our lecture number 7 which is totally about the nomenclature of phenols, ethers, aldehyde and ketones. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जहाँ पे छोड़ा था लेक्चर वो मैंने आपको बताया था फिनोल्स के बारे में। तो फिनोल्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप में जो R यानी अल्काइल ग्रुप वो फिनाइल हो, मतलब इस तरह से दैट इज़ कॉल्ड फिनाइल, और यहाँ पे अगर OH लगा हो तो इसको हम सिंपली कॉमन क्या नाम देते हैं, जो इसका स्पेशल नेम है वो फिनोल है। ठीक है, तो अगर इसका IUPAC नेम हम इसको देना चाहें, वैसे तो इसका कॉमन नेम तो है फिनोल। ठीक है, तो IUPAC नेम इसका होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, यानी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, सो दैट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसके अब डेरिवेटिव्स कितने हैं और उनको कैसे नेमिंग करनी है वो हम सिंपली एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, वी हैव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, और सपोज के यहाँ पे हमारे पास CH3 लगा है। ठीक है, अब इसका जो स्पेशल नेम है ना, क्योंकि आपके जो पेपर में पूछा जाता है स्पेशल नेम भी वो दे देता है और कहा जाता है कंपाउंड बनाएं, तो वो क्रिसोल है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज़ कॉमनली नोन एज क्रिसोल। लेकिन इसका जो IUPAC नेम होगा तो प्रीवियस हमारे लेक्चर नंबर 3 या 4 में गालबन हमने देखा था जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें हमारे पास जो OH ग्रुप है वो प्रायर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ CH3 ग्रुप, तो वी विल गिव द प्रायोरिटी टू OH ग्रुप। ठीक है, तो IUPAC नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इतना सारा हमारा ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास आ गया फिनोल, ये इसका पेरेंट नेम होगा, और ये 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है, फिनोल। तो ये इसको नाम देने का तरीका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसको हम ये ऑर्थो 1 जो ये 1 पोजीशन है ये 2, तो इसको ऑर्थो मिथाइल फिनोल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और हमारे पास एग्जांपल है। सपोज के यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, देखें फिर से ये वाला जो हमारे पास है इतने सारे ग्रुप को हम फिनोल बोलेंगे, तो ये हमारे पास 1 2 3 पे नाइट्रो ग्रुप है तो हम इसको बोलेंगे 3 नाइट्रो फिनोल। इसका एक और भी तरीका है कि आप इसको ऐसे भी नाम कर सकते हैं कि 3 नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, 3 नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन, मतलब ये इस तरह भी लिखा जा सकता है 3 नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि जो हमारे पास ये वाला फिनोल है ना, ये इतने सारे को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसी तरह यहाँ पे भी 2 मिथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन भी लिखा जा सकता था। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम हम एक पहले वाले लेक्चर में भी देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम कैटिकोल बोलते हैं, कैटिकोल। दैट विल बी द स्पेशल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम, तो हम इसको कैसे नेम देंगे, देखें आपके पास 1 और 2 दो एडजेसेंट पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी, और साथ में क्या आ जाएगा, बेंजीन। ठीक है, अच्छा यही वाला जो ग्रुप अगर इस पोजीशन पे लगा हो, यानी 2 की बजाय इसको ऑर्थो बोलते हैं ना 1 2 को, अगर ये मेटा पोजीशन पे यहाँ पे लगा होता, ठीक है, तो फिर हम इसको कैटिकोल नहीं बोलते। लेट्स सपोज ये यहाँ पे लगा होता, ठीक है, रिसोर्सिनोल, ये इसका हमारे पास जो है वो स्पेशल नेम है। जो इसका IUPAC नेम बनेगा वो 1 2 और ये 3 पे दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तो इसको हम बोलेंगे 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट्स इट। अच्छा यही वाला अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH 4th पोजीशन पे यानी पैरा पोजीशन पे चला जाता, ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे नेमिंग करते, सपोज के ये यहाँ पे लगा होता, तो इसका जो स्पेशल नेम है वो है हाइड्रोक्विनोन। इसके जो तीनों नाम है ना, ये कॉमन या स्पेशल नेम्स है, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको नाम कैसे देंगे, ये 1 और 4 पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस तरह से हम इनको नेमिंग किया करेंगे फिनोल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं। इसके बाद एक और हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता, यहाँ पे लगा होता और यहाँ पे लगा होता, तो अब इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, इनके स्पेशल नेम्स में है वो आप छोड़ दें। ठीक है, अब हम इसके जो IUPAC नेम है वो हम देख लेते हैं, इसका क्या नाम होगा। देखिए हमारे पास हम इस तरफ से आएंगे 1 2 3 एंड 4,
ठीक है। हम इस तरफ से नंबरिंग नहीं कर सकते, मतलब इसको नंबर 1 नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पे चला जाना था। लेकिन अगर मैं इस तरफ से आता हूं तो 1 2 दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे मौजूद है। सो दैट्स दी बेटर वे। एक और तरीका था यहाँ से हम आते, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो नंबरिंग इसको हो जानी थी, तो इस तरफ से आपने बिल्कुल भी नहीं आना। तो ये जो मैंने लिखी हुई है ये करेक्ट नेमिंग है। हम इसको क्या लिखेंगे, देखें हमारे पास 1 पे 2 पे और 4 पे ट्राई हाइड्रोक्सी, और इसका जो पेरेंट नेम है एग्जैक्टली वो बेंजीन होगा। तो इस तरह के और भी डेरिवेटिव्स होंगे जिसको आप नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे, अच्छा ये कौन सा ग्रुप है, एग्जैक्टली एल्डिहाइड ग्रुप है, फॉर्माइल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका स्पेशल नेम है ना वो है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। दैट विल बी द स्पेशल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम, तो हमने क्या करना है, देखो हमारे पास दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, एक OH ग्रुप है और दूसरा फॉर्माइल ग्रुप है। तो वी विल प्रेफर दिस फॉर्माइल ग्रुप एज कम्पेयर टू दैट OH ग्रुप। तो फिर ये हमने सारा जो है ना नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स में इसको देख लिया था, तो इसलिए इसको मैं मज़ीद जस्टिफाई नहीं करूँगा। तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये हमारे पास नंबर 1 पे आ जाएगा और ये 2 पे चला जाएगा। और 2 पोजीशन पे आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी और इतने सारे को हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। जो इसका IUPAC नेम है वो होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम है। इसी तरह सपोज के यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता, ओके, यहाँ पे हमारे पास COOH ग्रुप मौजूद होता, तो फिर हम इसको स्पेशल नेम जो देते हैं, हाँ जी क्या था वो, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल नेम है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम, तो फिर इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की बजाय क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस पे ज़्यादा टाइम तो नहीं मैं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी हम ये नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और हमारे पास फिनोल के स्पेशल केसेस हैं, वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें लास्ट टाइम हमने ना एक TNT कंपाउंड पढ़ा था। यहाँ पे अगर हमारे पास CH3 मौजूद हो, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2 नाइट्रो ग्रुप, तो इसको हम बोलते थे TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलोइन। लेकिन यहाँ पे ट्राई नाइट्रो 2 4 और 6 पोजीशन पे थे, ठीक है। सॉरी 2 3 4, हाँ जी 2 4 6। लेकिन ये वाला फिनोल नहीं है। अगर यहाँ पे OH लगा हो तो इसको हम सिंपली पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है। दैट कंपाउंड विच इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ TNT, तो इसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर इसका आपने IUPAC नेम देना हो तो क्या देंगे, एग्जैक्टली ये हमारे पास 1 पोजीशन पे आ गया, 2 3 4 5 और ये 6। तो एक 2 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, फिर 4 पे है और फिर 6 पे है, तो ये आ जाएगा 2 4 6, ठीक है, ट्राई नाइट्रो हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। इसको अब आपने कंप्लीट खुद कर लेना है। इसके बाद कुछ हमारे पास जो कंडेंस बेंजीन रिंग हैं और वो फिनोल के डेरिवेटिव्स हैं या अल्कोहल्स हैं, वो उनके नाम हम पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। 2 तरह से देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन रिंग इस तरह से 2 कंडेंस्ड हैं, तो हम इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग का तरीका भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। या हम इसको दूसरा जो तरीका है इसका, हम इसको ये बोल देते हैं, ये 1 डैश 2 डैश, ठीक है, 3 डैश 4 डैश और ये 1 2 3 एंड 4, ये दोनों तरह से ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है, 1 पोजीशन पे, तो एक तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था, आप इसको बोल दोगे 1 नेफ्थोल, 1 नेफ्थोल, ठीक है। बहुत सिंपल इसका कि नेफ्थलीन की बजाय आप इसको अल्कोहल यानी OH ग्रुप से यानी ओल से रिप्लेस कर दो। अब इसका जो दूसरा तरीका है नेमिंग करने का वो क्या है, वो भी देख लें आप। देखें, आप लिखोगे 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है और इस सारे को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली नेफ्थलीन,
तो ये भी इसको नेमिंग करने का तरीका है। इसी तरह एक दो और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास एंथ्रासीन की एग्जांपल है, अल्कोहल का डेरिवेटिव, और दूसरी जो हमारे पास एग्जांपल है वो फिनेंथ्रीन की है, जो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं ईथर्स पे। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे नोमेनक्लेचर पे, विच इज़ टोटली अबाउट ईथर्स, ठीक है। पहले हम ईथर्स को समझ लेते हैं। तो ईथर्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है ROR, ठीक है, या R डैश मतलब R प्राइम। तो ये जो आपके पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है इसको हम जनरली ईथर बोलते हैं, ठीक है। अब ईथर की जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ये दो तरह के ईथर्स हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ होते हैं ओपन चेन यानी एसाइक्लिक, इनको हम सिंपली ईथर ही बोलते हैं, और दूसरे हमारे पास साइक्लिक होते हैं, इनको हम ऑक्सीरेंस बोलते हैं, ऑक्सीरेंस, ओके। जो हमारे पास साइक्लिक ईथर्स हैं उनको हम ऑक्सीरेंस बोलेंगे, और जो हमारे पास ओपन चेन होंगे इनको हम सिंपली ईथर ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये साइक्लिक ईथर बोलते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता। अब हम थोड़े से इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर को समझने से पहले ना मैं ये आपको, जो हमारे पास सिंपली ईथर्स हैं इनकी भी दो क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये दो क्लासेस किस तरह से हैं, कुछ हमारे पास होते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल, और कुछ होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल, ओके। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ईथर्स एज वेल, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सपोज के हमारे पास ये कोई ओ ग्रुप है, अगर इसके दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप लगे हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो ये सिमेट्रिकल है, और अगर फॉर एग्जांपल एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो हम इसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इनको ना पहले हम कॉमन नेम जो इनको देते थे वो देख लेते हैं। देखो ये इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको बोल दिया करते थे डाई मिथाइल ईथर, ओके। ये इसका कॉमन नेम है। इसको क्या बोलेंगे, देखें इसमें हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप हैं, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है। तो इथाइल में चूँकि ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हैं यानी कि दो हैं, तो इसको हम पहले लिखेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो इसको हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल और ईथर। ये तो इनको कॉमन जो इनको नाम दिए जाते थे, लेकिन इनका आयुपैक नेम देने का क्या तरीका है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास ईथर ग्रुप होता है इसको हम अल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, एल्कोक्सी, ठीक है। एल्क अल्काइल से निकला है और ऑक्सी जो है इसका सुफिक्स है। सो दीज ईथर्स आर जनरली नोन एज अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अब इसका रूल क्या है वो समझ लें। अब देखो ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है तो आप किसी भी कार्बन एटम को पेरेंट मान सकते हैं। तो मैं इसको पेरेंट मान देता हूँ, तो एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। तो जो दूसरा ग्रुप होगा उसको आपने इस अल्कोक्सी ग्रुप के साथ लेना है। तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो मिथाइल से बन जाएगा मिथॉक्सी, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज सिंपली मिथॉक्सी। तो इसका जो आयुपैक नेम होगा वो होगा मिथॉक्सी मीथेन। मैं फिर से बता देता हूँ, मीथेन इसका पेरेंट नेम है, ये इसका पेरेंट नेम है, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, ये तो तब है जब हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स हों, यानी दोनों तरफ सेम टाइप ऑफ ग्रुप हों, तो हम जिसको मर्जी जो है वो पेरेंट बना लें और जिसको मर्जी अल्कोक्सी बना लें। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से होता, सपोज के इस तरह ओ और यहाँ पे, तो अब देखो अब तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो अब आपने जो इसको पेरेंट मानना है वो ये वाला होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है। और ये क्या है, ईथेन, ठीक है। और ये जो इतना सारा ग्रुप है आपके पास, ये अल्कोक्सी होगा और ये मिथाइल से क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, ठीक है। तो इसका फिर आयुपैक नेम होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ईथेन, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से इनको नेमिंग करते थे। इसके बाद कुछ और भी हम एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज के ये इस तरह से हो, ठीक है, और ये अब आप देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6 और इसमें सिर्फ 1 है, तो हम इस वाले को अल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी मानेंगे, ठीक है। और दैट कंपाउंड विल बी नोन एज दी पेरेंट नेम, ये पेरेंट नेम के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो बताएं जी इसका क्या नाम होगा, एग्जैक्टली इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन,
ठीक हो गया। और अगर ये इस तरह से होता, ठीक है, तो फिर इसका नाम होता मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज द पेरेंट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से इनको नंबरिंग की जाती थी। तो ये तो हमारे पास ईथर्स को मतलब नाम देने के तरीके थे, IUPAC। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो आपने बुक में समझ लेनी है। मैं फिर बता देता हूँ, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन वाले को आपने पेरेंट मानना है, और जो हमारे पास लेस नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ होगा उसको आप अल्कोक्सी मानेंगे। फिर वो चाहे मीथेन है तो मिथॉक्सी, आपके पास इथेन है तो इथॉक्सी, ब्यूटेन है तो ब्यूटॉक्सी, ठीक है, इसी तरह पेंटेन है तो पेंटॉक्सी वगैरह वगैरह। एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो भी देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास ईथर ऐसे हों जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हों, यानी ईथर के साथ कोई अल्कोहल ग्रुप भी हो, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है, यहाँ पे वो ऐसे लगा है। तो याद रहे जो ईथर ग्रुप होता है ना, यानी अल्कोक्सी ग्रुप, इससे पहले हम अल्कोहल को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो हमने इसको जो IUPAC नेम देना है वो अल्कोहल के अकॉर्डिंग देना है। तो हमने नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1 2, ठीक है, और ये हमारे पास 3rd कार्बन होगा। तो ये जो इतना सारा है ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, दैट विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसको नंबरिंग कैसे करनी, देखो हमारे पास 2 पे 1 2 3 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन से ब्यूटॉक्सी, ठीक है, 2 ब्यूटॉक्सी, ये हमारे पास साइड ग्रुप हो गया। उसका जो पेरेंट नेम होगा, अब ये 1 पे 3 वाले को हम, इसमें जो सिंपलेस्ट ऑक्सीरेन है ना, यानी साइक्लिक ईथर है, वो कुछ यूँ है, ये आपके पास दैट इज़ ए सिंपलेस्ट साइक्लिक ईथर, ठीक है, और इसको हम जनरली ऑक्सीरेन ही कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ऑक्सीरेन। लेकिन जो इसका हमने नेम देना है ना, देखो इसको इथाइलिन एपोक्साइड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन एपोक्साइड। आपने कहीं और भी पढ़ा होगा इसको, ये इसका कॉमन नेम है एपोक्साइड, ठीक है। लेकिन इसको जो IUPAC नेम देंगे वो ऑक्सीरेन होगा। सपोज के हमारे पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह की, ऑक्सीरेन से रेलिवेंट। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। तो अब हमने नंबरिंग जो करनी होती है ना, वो यहाँ से ऑक्सीजन से करनी होती है, 1 2 और ये 3, ठीक हो गया। तो अब आप देखें हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है, बेसिकली ये हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, दैट इज़ दी सब्स्टिट्यूएंट IUPAC नेमिंग में। तो अब इसको नाम कैसे देंगे, हमारे पास 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, हाँ जी, और ये ऑक्सीरेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नाम दे सकते हैं। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो आपने खुद कर लेनी है। तो ये हमारे पास थी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, विच इज़ वेरी सिंपल। आपने इसमें 2 चीज़ें पढ़ी, 2 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर्स हैं तो आप जिसको मर्जी अल्कोक्सी ग्रुप मान सकते हैं, ठीक है, और जिसको मर्जी आप पेरेंट नेम दे सकते हैं। दूसरा ये था कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स हैं तो आपने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ जो है पेरेंट चेन लेनी है, और लेस नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ आपने उसको अल्कोक्सी मानना है। दूसरे जो हमारे पास ईथर्स थे वो थे ऑक्सीरेंस यानी साइक्लिक ईथर। उनके नेमिंग के 2 तरीके हैं, या तो उनको कॉमन नेम दे लो, जैसे इसको हम 1 2 3 वाले को हम प्रोपाइलिन, तो प्रोपाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा, प्रोपाइलिन एपोक्साइड इसका कॉमन नेम, प्रोपाइलिन एप ऑक्साइड, ठीक है। और जो इसका IUPAC नेम है वो ये होगा कि आपने ऑक्सीजन को नंबर 1 देना है, उसके बाद साथ वाला जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है उस तरफ से नंबरिंग करनी है। तो 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप था, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, और 3 हमारे पास टोटल यहाँ पे रिंग में जो एटम्स थे। तो इसलिए हमने इसको बोला 2 मिथॉक्सी ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन ये आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी पढ़ोगे, 3 जो हमारे पास साइक्लिक रिंग में हेट्रो एटम्स का ग्रुप होता है उसको हम ऑक्सीरेन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट ईथर्स, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स नोमेनक्लेचर। अल्लाह हाफिज़।